नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। एक बार के लिए हम और आप अपने मन में आलस कर लेते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है। हमारे जो पैर और हाथ है, जो हम सक्षम हैं अपने काम करने के लिए, फिर भी हम आलस करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा मन नहीं करता कि हम अपने काम को नहीं करें। इसके बावजूद हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है वो एक विकलांग है, जो जोमेटो में भी काम करते हैं और अपना पूरा काम करते हैं खुद ही। ऐसे में इनको क्या जरूरत आन पड़ी कि ये आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं और 1.5 साल से धरना दे रहे हैं। ऐसे में सरकार भी इनकी बातें नहीं सुन रही है। लगातार अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के पास जाते हैं। यहाँ पे राजभवन, जो कि अब लोक भवन हो गया है, उसके पास लगातार धरना देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। पर 1.5 साल से बात इनकी सरकार जो है इनकी बातों को इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में भैया हमारे साथ है, इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि कितना दुखद का ये समय है जब 1.5 साल से एक विकलांग की बात नहीं सुनी जा रही है। जी, सभी को जोहार, नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आकर कि दिव्यांग जनों का जो धरना है वो आज 488 दिन, जो कि अपने आप में पूरा भारत का सबसे लंबा आंदोलन बन चुका है। और यह आंदोलन किसके लिए है? तो जो उपेक्षित समाज है, जो दिव्यांग हैं, वृद्धा हैं, विधवा हैं, उनको लेकर झारखंड सरकार जो है एक जरा भी सोचने का काम नहीं कर रही है। जहां एक और महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान, इसको लेकर पूरा देश का, पूरा दूसरों देश में भी चर्चा है, लेकिन वही सम्मान के नाम पर कुछ समाज का अपमान भी हो रहा है। वो समाज कौन है? तो जो विधवा लोग हैं, जो विधवा है, वृद्धा है, विकलांग है, उनको ये झारखंड सरकार कहना चाहती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो मैया नहीं हो सकती है। माने जो दिव्यांग हो गया, जो विधवा हो गई और जो वृद्धा हो गई, वो मैया नहीं है। ये झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो बिल्कुल कितनों नाम बदल लीजिए, आज आप राजभवन का नाम लोक भवन बना दिए, 2019 में विकलांग को दिव्यांग बना दिए, तो उससे क्या विकास हो जाएगा? यहाँ तो भेदभाव हो रहा है। आज दिव्यांग शब्द अगर आपने दिया, सम्मान का बात किया, तो झारखंड में सम्मान है कहाँ? आज तो तिरस्कार हो रहा है एक समाज का। जो विकलांग बेचारा लाचार है, अपना शौचालय नहीं जा पा रहा है, जो अपने आंखों से देख नहीं सकता है, हाथों से कुछ कर नहीं सकता है, पैरों से चल नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं पा रहा अधिकारों के लिए, और वो समाज को सरकार अनदेखा करके लाया गया योजना है। जो मैया सम्मान का जो ढोल पीटा जा रहा है, ये सही मायने में देखा जाए तो सरकार ने, जेएमएम सरकार ने 2019 में वादा किया था कि दिव्यांग, वृद्धा और विधवा को मैं पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया करूंगा। जो उपेक्षित समाज है उसको लेके इनका घोषणा पत्र 2019 का है। अब 2019 से ये आज 6 साल राज कर चुके हैं, लेकिन सम्मान किसको दे रहे हैं? तो ये जनता का भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये अपना सीट को, गद्दा को सम्मान दे रहे हैं। जो उनका लालच है वो गद्दा है, और जो राज गद्दा मिला है उसका लालच में सब कुछ हो रहा है। अगर आज देखा जाए तो सही में मैया को किसको जरूरत है? तो जरूरतमंद कौन है ये समझना होगा। तो जरूरतमंद, आप एक ही घर में अगर 2 बहुएं हैं और एक बहू अगर विधवा हो गई है और उसी घर में एक सुहागन है, तो विधवा को मिल रहा है विधवा पेंशन 1000, और उस जो सुहागन है जिसका पति कमा के भी ला रहा है, उसको मैया सम्मान मिल रहा है 2500। हाय रे नीति, झारखंड की क्या नीति बनाई गई? एक विकलांग महिला, एक विकलांग लड़की उसी गली में तड़प रही है, घूम रही है पैरों से, चारों पैरों से, और उसी गली में सभी महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है। उस महिला को क्या पीड़ा होगी? ये झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ऐसे में जब वोट लेने आती है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपसे वोट लेने के लिए आती है, आपके घर तक बूथ बिल्कुल, देखिए आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री का पहल से अब हम लोग का वोट घर से ले लिया जा रहा है। माने कहिए कि लिया नहीं जा रहा, अब छीन भी लिया जा रहा है। माने मन भी नहीं करेगा न जाने का विकलांग को, तो भी उसका घर में मशीन जा रहा है और उसका वोट घर से ले लिया जरूर जा रहा है। लेकिन अधिकार के लिए देख लिए, राजभवन मेरा 10 कदम का दूरी पे है। यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय से 3 मुलाकात हुआ है, और 3 मुलाकात में इनका पहला बात था कि नहीं आपका बात सही है, दूसरा मुलाकात में कहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री को हम बोलेंगे, गलत है, और तीसरा मुलाकात में कहते हैं कि आपका मुद्दा जायज नहीं। तो बताइए, एक ही आदमी 3 बार में 3 बात को कहता रहा है, तो कहाँ बदलाव हो गया? अभी तो देख रहे हैं कि हम राज्यपाल भी अभी मुख्यमंत्री के पीछे पीछे पछलग्गू बन गया है।
ये राज्य में अगर विकास है होना चाहिए था तो राज्यपाल को भी सोचना था कि बगल में विकलांग लोग पड़ोसी बन चुका है। 488 दिन का ये इतना लंबा आंदोलन, जो कि एक बार मत कहिए 3 गो काला दिवस 3 तारीख को मनाया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को। यहाँ होली, दिवाली, यहाँ आपका झंडा तोलन किए, यहाँ सरस्वती पूजा, यहाँ हर वो त्योहार हम लोग गुजारे, और फिर भी ये जो सरकार है वो खुदे दिव्यांग हो गई है, वो विकलांग हो चुकी है, ना चल के हम लोग के पास आ रही है, ना हम लोगों का पीड़ा उसको आंखों से दिखाई दे रहा है, और ना हम लोगों के बारे में कुछ बोल पा रही है कहीं चैनल में। तो बिल्कुल ये सरकार अपंगु दिव्यांग हो चुकी है, और इस सरकार से हमको दम आज छूट चुका है। आप लोगों के द्वारा मार्च में निकाला गया था, धरना भी दिया गया जी बिल्कुल, लगातार मार्च हुआ है, विधानसभा घेराव हम लोग किए 2 बार। सरकार के द्वारा हम लोगों का माथा फोड़ा गया। रंजीत कुमार जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है उसका सर फटा। कई विकलांग महिलाएं जो व्हीलचेयर पर गई थी विधानसभा घेरने, उसका पैर हाथ माने फ्रैक्चर हुआ, सदर अस्पताल और रिम्स में इलाज कराया गया। ये सब कुछ गवाही है, लेकिन ये सरकार एकदम निर्लज हो गई है, ये सरकार एकदम चोर हो चुकी है, ये सरकार किसी के लायक नहीं है। आज मैया सम्मान के नाम पर भी सभी जगह बंदरे बाट हो रहा है। समाज कल्याण जो कहा जाता है कि समाज कल्याण का फंड से ये मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, और उसी फंड से ई कल्याण स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो आप बताइए, भविष्य तो खतरा में आ गया कि अब मैया सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन उसका बच्चा को पढ़े लगी जो लाखों रुपया स्कॉलरशिप मिलता था वह बंद हो गया। अब बताइए कैसे हमारा भविष्य बनेगा? हमारा बच्चा जो स्टूडेंट है वो कैसे आगे का भविष्य लिखेगा? झारखंड का इतिहास कैसे लिखा जाएगा जब पढ़ले लिखले नहीं रहेगा? तो बिल्कुल आज ये राज्य सरकार एकदम अपंगु हो चुकी है, और हम इसको बोलते हैं कि मुर्दा सरकार है। मतलब विकलांग आप लोग नहीं, ये सरकार विकलांग। बिल्कुल, ये झारखंड सरकार विकलांग है। माननीय हेमंत सोरेन जी भी विकलांग हो चुके हैं। जी जी। और लोक भवन का नाम, राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया है। कहा जा रहा है राज्यपाल के द्वारा, महोदय के द्वारा, कि अब जनता की बात जो है अक्सर सुनी जाएगी। अब जनता के नाम पे ही लोक भवन हुआ है। ऐसे में आपकी देखिए, हम इस पे कहना चाहेंगे कि दिव्यांगों का भी नाम बदलकर 2019 में विकलांग से दिव्यांग रखा गया। तो क्या दिव्यांगों का दशा दिशा बदला? अभी तो झारखंड में देखिए राजभवन के बगले में बैठा है लोक भवन जिसको बोला जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सरकार कर रही है, सिर्फ नाम चेंज होने से कुछ नहीं होता है। अगर सही मायने में विकास अगर दिखाई दे रहा है और दिव्यांगों के बारे में सोचा जा रहा है, तो राजभवन के बगल में इतना दिन का धरना क्यों चल रहा है? और राजभवन का नाम जब लोक भवन किया गया तो राज्यपाल का भी नाम लोकपाल कर देना चाहिए। ये भी तो होना चाहिए ना, राजभवन से ही ना ये था, तो इसको भी बदल के लोकपाल करिए, ये लोकपाल है। तो बिल्कुल ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। धरातल में उन दिव्यांगों के बारे में सोचा जाए जो रोजगार से वंचित हैं, जो खुद चाहते हैं कि हमको पेंशन मत दीजिए, हमको रोजगार दे दीजिए। जिस प्रकार वोट हमारा घर में मांगने आया जा रहा है, मशीन आ जा रहा है घर में, तो हमारे अधिकारों के लिए कोई मशीन क्यों नहीं बन रही है? क्या हमको भी रोजगार घर तक पहुंचा दिया जाए? तो बिल्कुल ये अधिकार की लड़ाई है, उन दिव्यांग लोगों के लिए है, उन वृद्धा और विधवा समाज के लिए है जो उपेक्षित है। क्या लगता है 1.5 साल में आपकी बातें नहीं सुनी गई, अब 1.5 साल और लगाना पड़ेगा यहाँ? देखिए, हमारी बातें सरकार सब सुन रही है, यहाँ से केंद्र तक बात जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जनता को जागरूक होना होगा। सरकार को जागरूक होने से कुछ नहीं होगा। सरकार तो चोर बनवे करता है, और सरकार में तो बहुत सारा 10 गो तरह का 10 गो मंत्री होता है, आप यहाँ जाइएगा वहां दौड़ाएगा। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि जनता जागरूक होइए, जनता उन मुद्दों को पहचानिए जिससे सही में विकास हो। आप उन अपेक्षित समाज के बारे में सोचिए। समाज कल्याण जो कहता है, समाज कल्याण क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, इसको जनता को समझना होगा। जो अगर विकलांग लोग भीख मांग रहा है तो राज्य के जो मुखिया है उसका सबसे बड़ा गलती है, वो राज्य में कैसे भीख मांग रहा है। तो ये गलती आपकी है, इसको सुधारिए। आपका नाम क्या हुआ, परिचय दीजिए? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड से धनबाद का रहने वाला हूं, और ये आंदोलन का प्रदेश है। जी जी। जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि ओम जी का कहना था कि वोट लेने तो सरकार हमारे घर तक आ जाती है, पर जब हम अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं, सरकार के घर पास आकर लड़ते हैं, तब उनकी नज़र हमारे तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना तो आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने सब चीज दिया भी मैया सम्मान योजना के तहत, पर हम लोग को क्यों नहीं आखिर दे रहे हैं? ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बातें सुनी जाएगी या फिर नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि लगभग 1.5 साल से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तमाम जो काला दिवस है, सरस्वती पूजा है, तमाम जितने भी त्योहार हैं यही मनाते हैं, दिवाली भी यही मनाते हैं,
लगातार मीडिया को संबोधित भी करते हुए नजर आते हैं, अपनी मांगों को उठाते हुए भी नजर आते हैं, फिर भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। राज्यपाल हालांकि 3 बार इनसे मिले हैं और 2 बार तो बोले कि आपकी मांग जायज है, पर लास्ट जो मुलाकात हुई थी उन पे बोलते हैं कि आपकी मांगे जो है वो जायज नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं एक विकलांग परिवार के ऊपर में क्या बीत रहा होगा, जो अपनी मांगों के लिए यहाँ पे तत्पर जो है वो बैठा हुआ है। खैर, इनकी बातें सुनी जाएगी तब भी हम आपके साथ रहेंगे, और नहीं सुनी जाती है तब भी हम इनकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे की अपडेट के लिए